नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 9:30 बज चुके हैं। आज गोवा और पंजाब में वोटिंग हो रही है। इन दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग होगी। पंजाब में 117 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग हो रही है। उधर गोवा में 40 सीटों के लिए लगातार वोटिंग हो रही है और तादाद में लोग निकल भी रहे हैं दोनों ही जगहों पर। गोवा में तो सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। मनोहर पर्रिकर पहुंचे। पार्सेकर जो अभी के सीएम है वहां पर, उन्होंने भी वोट डाल दिया है और तादाद में लोग अपने अपने मुद्दों के साथ, अपनी अपनी सोच के साथ अलग अलग पार्टियों को, उनके उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। आप भी अगर पंजाब और गोवा में रहते हैं और आप भी वोट करके आए हैं, जल्दी से एक सेल्फी लीजिए। #वोटों की बारात पर जी न्यूज को अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए। आपकी तस्वीर हम दिखाएंगे, ये वादा है। तो 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है, फिर 11 मार्च को फैसला होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस बार ये है कि पहले तो इन दोनों ही राज्यों में 2 ही पार्टियां मैदान में होती थी, आमने सामने होती थी। हाँ, गठबंधन के साथ हो सकता था, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। फिलहाल आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो बड़े बड़े हैवीवेट्स पहुंचे हैं वोट करने के लिए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी, पटियाला, गुरदासपुर। लंबी और पटियाला में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो कि कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव होने वाला है। लेकिन ये भी कहा है कि मैं इस बार, लंबी चूंकि देखिए प्रकाश सिंह बादल का गढ़ है, 5 बार सीएम रह चुके हैं, 4 बार जीत वहीं से हासिल उन्होंने की है। तो इसीलिए कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि मैं घुसकर घर में वार करने के लिए आया हूं और इस बार जीतूंगा ही सही और ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। और राहुल गांधी अभी कुछ रैली पहले पंजाब में ये कह चुके हैं कि यही सीएम होने वाले हैं। बहरहाल खबर तो ये भी है कि ये ईवीएम मशीन्स जो है कई जगह पर वो काम नहीं कर रही है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्मिता प्रकाश जो कि एएनआई की एडिटर है, हमारे साथ बनी हुई हैं। रामचंद्रन साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ मौके से मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन गोवा में वोटिंग जारी है। गोवा के पणजी से पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वोट डाला। नॉर्थ गोवा की अम्बोल सीट से सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने वोट डाला है। ये रिपोर्ट देखिए आप। सुबह 7:06 जब ये तस्वीर हमें मिली, और उस वक्त ये लाइव तस्वीरें थी क्योंकि वहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता एहसान अब्बास। उन्होंने ये तस्वीरें भेजी और बिल्कुल साधारण अंदाज में मनोहर पर्रिकर पहुंचे। साधारण आदमी की ही तरह उन्होंने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर वोट किया। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के जैसा काफी हैवी वोटिंग होने वाला है। 85% तक होने वाला है। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक। बहुत लोगों में जोश है वोट करने का। ये 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। अमृतसर की, पठानकोट की तस्वीरें आपके सामने हैं। जालंधर और लंबी की ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, पिछली बार पंजाब में वोटर टर्नआउट जो था वो 78% कुछ था, 78.20, और गोवा में 81.73% था। और यही बात मनोहर पर्रिकर कह रहे हैं कि पिछली बार बहुत था और इस बार मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 85 के आसपास। रामचंद्रन जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, आम आदमी पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आती है बहुत अचानक आती है, एक मूवमेंट के साथ आती है, लेकिन सरकार अपने कब्जे में कर लेती है और खुद सरकार बन जाती है। फिर वो पंजाब जाती है और गोवा जाती है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं। ये दोनों सिलेक्शन को आप देखते कैसे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे ख्याल में इन्होंने केयरफुली चुना है कि किस 2 राज्यों में वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। पंजाब दिल्ली के इर्द गिर्द है, तो पंजाब में काफ़ी एक अवेयरनेस है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैसे इलेक्शन जीता और देश की राजधानी में कैसे अपनी सरकार बनाई। दूसरी बात यह है कि जो डिफीट बीजेपी को हुई है दिल्ली में, वो नाक कटने वाली चीज़ है, क्योंकि उनको सिर्फ 3 सीटें मिली 70 में से और बाकी सीटें गई पूरी आम आदमी पार्टी को। अब रही बात क्यों सिर्फ पंजाब और गोवा में लड़ रहे हैं,
मेरे ख्याल में उनका ये मानना है कि दिल्ली का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत पंजाब में ज़रूर होगा, और उसका एक छोटा सा झलक 2014 में मिला जब जनरल इलेक्शन हुई कि 13 सीटों में से 4 सीट आम आदमी पार्टी को गई लोकसभा में। और ये कोई छोटी सी उपलब्धि नहीं है, 4 सीट 13 में से जीतना मायने रखता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि उन्होंने गोवा चुना है, खासकर एक छोटा राज्य है, मैनेजेबल है, 40 सीटें हैं उनके विधानसभा में, और उनका मानना ये है कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने दिल्ली में परस्यू की, पंजाब में और गोवा में, उसका एक थोड़ा बहुत असर उनको आम आदमी पार्टी को फ़ायदेमंद रहेगा। पंजाब में तो वो इस वक्त अगर हम पोल्स को देखें और बाकी जो चीज़ें जिस तरीके से वोट डल रही है, वो नंबर 2 सिचुएशन पे पहुंचेंगे। अमूमन अभी फिलहाल यही उम्मीद है कि कांग्रेस नंबर 1 पे होगा, आम आदमी पार्टी नंबर 2 और तीसरे पे होगा एसएडी बीजेपी। मतलब ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, एंटी इनकम्बेंसी, और वो भी मिला जुला कर 2007 से लेकर अब तक, यानी आप मान लीजिए कि 10 साल का जो है लेखा जोखा वो यहाँ पर रूबी का एक और चीज़ है जो हम भूल नहीं सकते, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है दिल्ली से बाहर जाके लड़ने का, खासकर विधानसभा का। अगर ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं पंजाब में और गोवा में, मेरे ख्याल में इसका एक स्प्रेडिंग, जिसको आप कहते हैं कि इसका एक एडवांटेज उनको ज़रूर मिलेगा आगे, अगर वो और किसी असेंबली में से लड़ सकते हैं। मेरे ख्याल में जो कन्वीनर हैं केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये इस साल के आखिर में जब गुजरात का इलेक्शन आता है, मुझे नहीं लगता वो छोड़ने वाले हैं, वहाँ ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, तो पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको परखने की कोशिश ये पंजाब और गोवा से हो रही है। स्मिता जी, मैं इस पर आपसे भी अपना इनपुट चाहूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि एहसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पणजी से ही जुड़े हैं, गोवा की ही हम बात कर रहे हैं। एहसान, ये आम आदमी पार्टी को कैसे लिया जा रहा है वहां पर? देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई एंट्रेंट है गोवा की सियासत में। लोगों की बड़ी बेहद मिली जुली राय है। जाहिर है जो बदलाव के मूड में है वो कहीं न कहीं कुछ ऑप्शंस तलाश सकते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ चेहरे तो दिए हैं पुराने, लेकिन उस तरह का वोट बैंक इतने कम वक्त में क्रिएट कर पाना वो जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एहसान, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले आपने जो सवाल किया मनोहर पर्रिकर से, मुझे उस पर भी आपसे जानकारी लेनी है। तो सवाल पूछा गया मनोहर पर्रिकर से कि आप क्या गोवा में सीएम कैंडिडेट हैं, तो वो जवाब देते हैं, स्मिता जी आप भी सुनिएगा और रामचंद्रन जी आप भी सुनिएगा। तो वो ये जवाब देते हैं, ये बाइट नहीं है इसीलिए मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि जो उन्होंने कहा है वर्बेटम सुना दूँ। तो वो ये कहते हैं कि मुझे मछलियाँ बहुत पसंद हैं। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि इसका मतलब ये कि आप गोवा में आएंगे, तो फिर वही बात वो कहते हैं कि मुझे दिल्ली से ज़्यादा गोवा का खाना पसंद है। पहले एहसान से बात कर लेते हैं, उसके बाद स्मिता जी आपके पास आऊंगी। हाँ एहसान, ऐसे ही कुछ बातचीत हुई थी आपकी और मनोहर पर्रिकर की? बिल्कुल रूबिका, उनसे कहा गया कि दिल्ली का क्या उन्हें स्वादिष्ट जो है व्यंजन है वहाँ के चिकन करी या फिर गोवा की ख़ास जो डिशेस हैं मछली करी, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि गोवा उनकी सरजमीन है, गृह जो है राज्य है गोवा, और यहाँ की मछली करी उन्हें बेहद पसंद है। और उन्होंने दो टूक ये भी साथ में कह दिया कि आप इसके जो भी मतलब अपने तौर पर निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे गोवा बेहद पसंद है और मैं गोवा का हूँ, इसलिए गोवा में घूम कर मैंने चुनाव प्रचार किया और मैं गोवा में डटा हुआ हूँ। स्मिता जी, ये इसका क्या मतलब समझे हम? मनोहर पर्रिकर जलबिन मछली हो गए हैं, उनको दोबारा जल चाहिए। देखिए, पर्रिकर जी आज कैंपेनिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो मुड़ तोड़ के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो। लेकिन रूबिका, ये भी है कमबख्त दिल्ली छोड़कर कौन जाता है, तो शायद ही वो गोवा जाएंगे। अगर जीत भी जाते हैं तो मैं तो नहीं मानती कि उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाएंगे। और आप देख लीजिए पंजाब में भी अगर राहुल गांधी ने कहा है कि
कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी में अभी भी पता नहीं कि कौन सीएम बनेगा। शायद पहली बार होगा 40 सालों में, शायद जब से हरियाणा बना है, हरियाणा अलग हुआ और हिमाचल अलग हुआ, तब से मुझे नहीं लगता कि कोई नॉन जट सिख जो है वो शायद सीएम बन जाए पंजाब का। मतलब अगर केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो एक नॉन जट सिख बड़े सालों के बाद, हरियाणा बनने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉन जट सिख बना है आज तक सीएम पंजाब का। तो सीएम कैंडिडेट दोनों राज्यों में अभी तक कोई नहीं जानता कि कौन बनेगा अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो। और अगर आपको भगवंत मान अभी सुन रहे होंगे तो वो बड़े दुखी हो रहे होंगे क्योंकि चांसेस उनके भी और बार बार कहा भी यही जा रहा है कि भगवंत मान जो है हो सकते हैं हमारे सीएम कैंडिडेट हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। रामचंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। हाँ, फुल्का और भगवंत मान। हाँ ठीक है, बात ही स्मिता जी और ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखिए, मतदान आपका अधिकार है, सबसे बड़ा और सबसे चहेता अधिकार होना चाहिए। अगर आप पंजाब और गोवा में रहते हैं तो जल्दी से जाइए, आप मतदान कीजिए, उसके बाद तस्वीर, एक सेल्फी लीजिए और तस्वीर हमें भेजिए। हम आपको वादा करते हैं कि वो तस्वीर दिखाएंगे। #वोटों की बारात पर ट्वीट कीजिए।